अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया विजिट की। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़े समझौते का ऐलान किया। इस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की सप्लाई करेगा, जिसका इस्तेमाल भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होगा। इससे कोयले, तेल और गैस पर डिपेंडेंसी कम होगी। भारत को क्लीन एनर्जी के अपने टारगेट हासिल करने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का 28% यूरेनियम है। अब तक ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा यूरेनियम चाइना को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इस डील के बाद न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भारत ऑस्ट्रेलिया का प्रेफर्ड पार्टनर बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज के साथ न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में सहयोग समेत कई डील्स पर साइन किए। दोनों देशों ने डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम और मिनरल सेक्टर में भी कोऑपरेशन करेंगे और साइबर, स्पेस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सेक्टर में भी मिलकर काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कोकोस कीलिंग आइलैंड में भारत एक टेम्परेरी स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाएगा, जिससे इसरो को स्पेस फ्लाइट्स में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ स्ट्रेटेजिक डील के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में इंडियन कम्युनिटी को एक प्रोग्राम को एड्रेस किया। नाम था मेलबर्न मीट्स मोदी। इस प्रोग्राम में मोदी ने कहा, अब भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का दम पिछले साल दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था। इसके बाद भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट में उछाल आया। एक और उदाहरण मेक इन इंडिया का है। बीते 12 वर्षों में मेक इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बन गया है। हमारे मोबाइल फोन, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया भर में पहुंचे। हमारे ऑटोमोबाइल, हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स का ग्लोबली और विस्तार हुआ। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? मेलबर्न के स्टेडियम में जो 30,000 लोग आए थे, नरेंद्र मोदी ने उनसे बहुत अच्छा कनेक्ट बनाया। ज्यादातर लोग इंडियन ओरिजिन के हैं, भारत से जुड़े हैं। उनको मोदी ने याद दिलाया कि जमीन ऑस्ट्रेलिया की है, पर भजन पूजन भारत का होता है। सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की हैं, पर तड़का भारत के मसालों का होता है। दूध ऑस्ट्रेलिया का है, पर चाय का स्वाद भारत जैसा होता है। और लोगों ने भी हर बात पर अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। साथ ही मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा को यह बताया कि भारत स्टार्टअप्स में, डिजी लॉकर में, दूसरे देशों को रिलीफ पहुंचाने में कितना आगे है। इसे भी वहां के लोगों ने अप्रिशिएट किया। कुल मिलाकर लगा कि जो लोग दूर दूर से मोदी को सुनने आए थे, उनमें से अब बहुत सारे भारत के मैसेंजर बन जाएंगे और अल्टीमेटली ये हमारे देश के काम आएगा।